मार्केट में ईएमएमसी प्रोग्रामिंग के लिए न्यू बॉक्स आ चुका है और वो बॉक्स मेरे पास आ गया है और उसी बॉक्स की केस स्टडी को आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, आपका यूएफएस ट्रेनर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो किलर बॉक्स है, ये किलर बॉक्स सच्ची में हमारे काम को आगे बढ़ाएगा, हमारे लिए ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये इसके बारे में हम आज के वीडियो में केस स्टडी पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बॉक्स का नाम तो बहुत बढ़िया रखा है, किलर बॉक्स। तो देखते हैं कि क्या ये किलर बॉक्स हमारे जो परेशानी है ईएमएमसी और यूएफएस में वो दूर करती है, किल करती है या नहीं। तो चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहली बात, मैं इसके अंदर देखो, मैं ये जो किलर बॉक्स का वीडियो है ये दो पार्ट में बनाने वाला हूं। दो पार्ट में क्यों मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसके हार्डवेयर के बारे में, कि भाई ये हार्डवेयर जो है वो हमारे काम के लिए कारगर है या नहीं है। उसके बाद हम समझेंगे इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाया हुआ है और क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। तो दो पार्ट में वीडियो बनेगी। पहला पार्ट में हमारा जो बनेगा वो हार्डवेयर बनेगा, दूसरा पार्ट में जो बनेगा वो हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा। इसके अलावा आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये ईएमएमसी और यूएफएस को सपोर्ट करता है नहीं। इसके बाद में बताऊंगा आईसी चिप ऑफ करने से, मतलब आईसी उतार के सपोर्ट करता है या आईएसपी से सपोर्ट करता है या यूएसबी से भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो कि नहीं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसका सपोर्ट किस तरह से और इसका प्राइस क्या होने वाला है। तो ये सारे चीजें आज के इस वीडियो के केस स्टडी में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या है। सबसे पहली बात कि हम समझेंगे इसके हार्डवेयर के बारे में। तो अगर हम इस बॉक्स के कंपटीशन को देखेंगे तो ये बॉक्स जो है किस बॉक्स के साथ कंपटीशन में, तो मार्केट में ईएमएमसी और यूएफएस प्रोग्रामिंग के लिए जो बॉक्स आता है, सबसे पहला जो बॉक्स अगर हम बात करेंगे वो है आपका EasyJetAct प्लस। अगर EasyJetAct प्लस बात करोगे तो ये आपका 5 स्टार रेटिंग में मैं कैलकुलेट करूंगा। 5 स्टार रेटिंग में क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल किंग में बात करते हो ईएमएमसी और यूएफएस में, तो EasyJetAct बस बॉक्स बेस्ट चल रहा है। अगर इसके अंदर अगर बात करोगे तो इसके बॉक्स के ऊपर, मतलब ये जो पीसीबी है, इस पीसीबी के ऊपर जो सीपीयू लगा हुआ है वो है आपका FPGA। अभी ये FPGA क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। अभी सबसे पहली बात बता देता हूं कि EasyJetAct के अंदर FPGA है। इसके अलावा जो मार्केट में बॉक्स आते हैं वो आते हैं मेपी टेस्टर, मेडुसा प्रो और UFI बॉक्स। ठीक है। सो अगर मेपी टेस्टर और मेडुसा प्रो देखोगे तो इसके अंदर भी FPGA लगा हुआ है और आपका जो UFI बॉक्स है उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा है। अभी आप देखोगे EasyJetAct बॉक्स अगर आप लेने जाओगे और मेपी टेस्टर बॉक्स या मेडुसा प्रो लेने जाओगे तो ये आपको ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास जाता है। कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? और UFI आपको 17-18 हजार में क्यों मिलता है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इसके अंदर लगा हुआ MCU, माइक्रो कंट्रोल यूनिट, या इसके अंदर लगा हुआ CPU ही कारगर है, क्योंकि ये कि इसी के ऊपर आपकी बॉक्स की प्राइस फिक्स होती है, परफॉर्मेंस फिक्स होता है। ये समझना जरूरी है। सो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ये समझ में आया तो ही आपको समझ में आएगा कि ये बॉक्स वर्क करता है या नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सी आईसी लगी हुई है ये समझने के लिए। अभी जब मूवी अलाइव में इनका एक प्रेजेंटेशन हुआ था, इनके प्रेजेंटेशन में इन्होंने बताया, अगर प्रेजेंटेशन देख सकते हो तो यूट्यूब पे इसका मूवी अलाइव टीम के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। सो रॉनी सर जो आए थे पेरू से, साउथ अमेरिका से, तो उन्होंने इसका प्रेजेंटेशन दिया था। इसके प्रेजेंटेशन में इन्होंने बताया था कि हमारा जो किलर बॉक्स है, किलर बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है। तो इन्होंने का मानना है कि हमारे किलर बॉक्स के अंदर FPGA प्लस माइक्रो कंट्रोलर, मतलब UC माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम ये FPGA क्या है, ये UC क्या है। देखो सब सिंपल बात है। अगर आप कोई भी कार खरीदने जाते हो तो कार को खरीदते वक्त आप प्राइस के साथ साथ उसका इंजन, उसका परफॉर्मेंस, उसका माइलेज, ये सारी चीजें देखते हो। तो उसी को हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए कंसिडर करेंगे कि भाई ये FPGA क्या है और आपका माइक्रो कंट्रोलर क्या है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या अंतर होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात की FPGA और माइक्रो कंट्रोलर में
अंतर क्या है, दोनों भी बोर्ड के ऊपर ही लगे होते हैं, दोनों का काम भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फर्क क्या है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि क्राइटेरिया पे अगर आप बात करोगे तो एफपीजीए और माइक्रो कंट्रोलर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इसे प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, सो प्रोग्रामिंग करना है। देखो ये जो बॉक्स है ये प्रोग्रामिंग पे चलता है। अगर हार्डवेयर में भी इसका समझो प्राइस लो है तो सारा चीजें प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर पे ही है, क्योंकि दिमाग उसी के ऊपर है और उसी का प्राइस हम ज्यादातर देते हैं। तो प्रोग्रामिंग करोगे तो स्पेशलाइज, तो जिनके पास स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि बस कोडिंग का लैंग्वेज है, कोडिंग का नॉलेज है, वही लोग आप एफपीजी पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर इजी टू प्रोग्राम है। इजी टू प्रोग्राम मतलब अगर आप गूगल पे जाओगे और अमेजोन से आप रास्पबेरी पाई या एंड्रॉइड भी खरीद लेते हो तो उससे आपको बना बनाया प्रोग्रामिंग मिलता है। सेम इस तरह का पीसीबी मिल जाएगा, आप उसको ले लीजिए और आपका खुद का एक प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हो घर बैठे बैठे, कॉपी पेस्ट से ये हो जाता है। तो अगर माइक्रो कंट्रोलर है तो प्रोग्रामिंग में आपको ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है, इट्स इजी टू प्रोग्राम। इसके बाद अगर हम इसकी हार्डवेयर की बात करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स है और ये एकदम सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल हार्डवेयर में, ये कॉम्प्लेक्स में। अगर हम बात करेंगे तो एफपीजीए की बात करोगे तो आप ये एसयूवी बात कर सकते हो और ये आपकी छोटी सी कार या नैनो कार बात कर सकते हो, ठीक है। सिंपली अगर आप बात करोगे तो एक कार का एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए। उसके बाद अगर इसका आर्किटेक्चर बात करोगे तो लूप यूनिट टेबल होता है, ये एक एक स्टेबल वाइज काम होता है, ऐसे बीच में से नहीं होता है। ये आप सिंपल प्रोसेस बेस आप सिंपली प्रोसेस कर सकते हो। अगर टूल की बात करोगे तो एक्सपेंसिव, देखो अगर बात अभी वापस आती है प्राइस के ऊपर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इजी जेटैक और मेपिटेसर और मेडुसा प्रो महंगा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एफपीजीए लगी हुई है। और यूएफआई बॉक्स सस्ता क्यों, देखो यूएफआई के बॉक्स के साथ आप देखोगे तो मिरेकल निंजा भी एक बॉक्स आया था जिसकी प्राइस कुछ 7,500 रुपए थी। तो 7,500 रुपए बॉक्स की प्राइस थी क्योंकि उसके अंदर लगा हुआ था माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ऑलरेडी ओपन सोर्स है और ये लो कॉस्ट में, अगर आप देखोगे तो लो कॉस्ट में है, इसकी कॉस्ट जो है वो हाई कॉस्ट है। जैसे ही आप प्रोग्रामिंग के बॉक्स को पे कर रहे हो उसके अंदर हार्डवेयर भी उतना स्ट्रांग लगा हुआ है, इसीलिए उसको पे कर रहे हो। अगर आप देखोगे तो इसका पावर और स्पीड हायर है, इसका पावर और स्पीड लोअर है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये पैरेलली काम करता है, ये सीक्वेंसली काम करता है। तो क्या दोस्तों सच्ची में इन्होंने बोला हुआ है कि हमारे बॉक्स के अंदर एफपीजीए प्लस माइक्रो कंट्रोलर दोनों लगा हुआ है। देखिए सोचे दोस्तों, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप बात करोगे इजी जेटैक के अंदर अगर एफपीजीए लगा हुआ है और माइक्रो कंट्रोलर यूएफआई के अंदर लगा है, दोनों बॉक्स अगर एक साथ आते हैं तो इसका स्पीड कितना हाई लेवल का होगा। सो इनका दावा है कि इसके अंदर दोनों भी लगे हुए हैं, या सच्ची में ये दोनों लगे हुए हैं कि नहीं, इसके बारे में देखते हैं। तो इनकी जो साइड है, इनके साइड से मैंने इनका एक स्ट्रक्चर निकाला था। अगर आप बात करोगे तो ये स्पेनिश में आपको दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सो अगर हम बात करेंगे ये वाली जो आईसी है जिसको एमसीयू बोलते हैं, इसके अंदर लगा हुआ है एफपीजीए, ऐसा इनका दावा है। देखो मूवी अलाइव के लाइव इवेंट में इन्होंने क्या कहा कि एफपीजीए प्लस माइक्रो कंट्रोलर दोनों लगा हुआ है। अभी इनके स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा है कि एफपीजीए लगा हुआ है और अभी बॉक्स मेरे हाथ में है। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर कौन सी आईसी लगी है। तो इसके ऊपर हीटसिंक लगा है, मैं हीटसिंक को हटा देता हूं, यहां पे आपको आईसी दिखाई देगा। इस आईसी का फोटो मैंने यहां पे निकाल के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं लाइव फोटो। अगर आप बात करोगे तो यहां पे आप देखिए ये आईसी यहां पे लगी हुई है और अगर आईसी का नंबर अगर आप देखोगे तो यहां पे आईसी का नंबर है, इसके ऊपर भी आईसी का नंबर आता है। आईसी का नंबर है PIC16F886। अगर आप इसे गूगल करके देखोगे तो इट्स माइक्रो कंट्रोलर, जस्ट माइक्रो कंट्रोलर, ये आपका एफपीजीए नहीं है। अगर आप इसका स्पेसिफिकेशन देखोगे तो सारी चीजें लिखा है, मैंने क्या लिखा है, तो ये जो एफपीजीए है इरेजर रीड और राइट करने के लिए यूज होता है। ये एक सिंपल रीड राइट करने के लिए यूज किए जाने वाली आईसी है। अगर आप इसे गूगल करके देखोगे तो इसके ऊपर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गूगल किया आईसी, आप देख सकते हो ये आईसी लगी हुई है, आप देख सकते हो माइक्रो चिप लगी हुई है, ये आईसी है।
अगर इसकी प्राइस की बात करोगे तो 145। सो मैं हार्डवेयर की प्राइस की बात नहीं करूंगा। मैंने जैसे कि बोला कि जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा, तो पैसा जो होता है वो सॉफ्टवेयर के लिए होता है, प्रोग्रामिंग के लिए होता है, लेकिन मेरा काम आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में बताना है। तो हार्डवेयर में नॉर्मली आप देखोगे तो एफपीजीए तो नहीं लगा हुआ है, ये लगा हुआ है माइक्रो कंट्रोल, वो भी लो कॉस्ट का, जिसके अंदर आप ओनली प्रोग्रामिंग और ओनली रीड एंड राइट कर सकते हो। तो अभी इनकी जो वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इनकी वेबसाइट है। इनके वेबसाइट पे इन्होंने क्या क्या इसके अंदर फंक्शन दिए इसके बारे में समझते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, देखो आप किलर बॉक्स का फोटो आप देख सकते हो यहाँ पे, इनके साइट पे, इसकी साइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस और क्या क्या सपोर्ट है इसके बारे में देखते हैं। तो क्या लिखा है, किलर हैज बीन फॉलोइंग द फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ये ईएमएमसी और ईएमसीपी पे काम करता है। तो सबसे पहली बात, ईएमसीपी तो खत्म हो चुका है, अभी तो चल रहा है यूएफएस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ईएमसीपी पे अगर बात करेंगे तो ईएमसीपी भी जो चल रहा है वो 5.1 चल रहा है। 5.1 को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा। आईसी को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, ई सॉकेट से कनेक्ट करूंगा, स्पीड बताऊंगा, रीड कैसे होता है, राइट कैसे होता है, पूरा का पूरा नया 2 सेकंड पार्ट जो होगा वो पूरा सॉफ्टवेयर के ऊपर ही होगा। अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट करता है इतने आईसी को, ठीक है। हाई पावर और लो पावर में ये काम करता है आईएसपी के साथ, ऐसे इनका दावा है। अभी यहाँ पे लिखा है चिप ऑफ, अगर आपने आईसी उतारा तो 1 बीट, 2 बीट और 4 बीट पे काम करेगा। अभी बीट की बात करते हैं, देखो हमारा जो यूएफआई बॉक्स है या EasyJet है, उसके अंदर जो अडेप्टर आते हैं वो अडेप्टर काम करते हैं 8 बीट पे, और ये जो काम करता है 4 बीट पे। तो अगर 4 बीट पे काम करते हो तो ऑल्सोमोस्टली सेम आपका स्पीड कम हो जाएगा। अभी दूसरी बात अगर हम करते हैं तो अगर ये 8 बीट में सपोर्ट कर रहा है तो आपका जो यूएफआई है या इजी है, इसका अडेप्टर इसको कनेक्ट नहीं होगा। अगर कनेक्ट करना है तो आपको अलग से पिन आउट करना पड़ेगा इस सॉकेट से लेके आपके सॉकेट तक, तब जाके वो कनेक्ट करेगा 4 बीट में। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्ट करने के लिए कैसे कर सकते हो पार्ट 2 में। इसके बाद क्या लिखा है, सीएमडी डाटा एरर, आरसीबी एरर, ऐसा कुछ एरर इसके अंदर नहीं आएगा। इन्होंने लिखा है कि रीसेट पिन को लगाने की जरूरत नहीं है, जो सैमसंग के फोन में रीसेट पिन की लगाने की जरूरत नहीं है ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आईएसपी है, यहाँ पे रीसेट का इन्होंने फंक्शंस देख के रखा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हो क्वालकॉम, मीडियाटेक, एक्सोनॉस, सिलिकॉन, स्पाइडरम और ब्रॉडकॉम को ये सपोर्ट करता है। और इन्होंने क्या लिखा है कि देखो ईएमएमसी के ब्रांड किंगस्टन, स्कैंडिस, सैमसंग, माइक्रोन, तोशिबा और एसके हाइनिक्स, इन जैसे ब्रांड को ये सपोर्ट करता है, ऐसा इनका दावा है। अभी अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर और इन्होंने फंक्शंस दिए, देखो क्या क्या फंक्शंस काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये प्रोग्रामर ओनली रीड और राइट के लिए काम होता है। तो सबसे पहले क्या रीड करेगा, ये रीड करेगा, पार्टीशन, डिलीट करेगा, इरेज करेगा। मतलब ये ओनली एंड ओनली पार्टीशन को रीड करना, इरेज करना और राइट करना, इतना ही फंक्शन के लिए बनाया गया है। अगर आप देखोगे जीपीटी ले सकते हो, गाइड पार्टीशन टेबल जो है सिक्योरिटी पार्टीशन ले सकते हो, डम बना सकते हो इन साइजों में। अगर सपोर्ट की बात करोगे तो स्पेनिश लैंग्वेज में, क्योंकि इनके जो रॉनी सर है ये स्पेनिश बात करते हैं, इनको इंग्लिश बड़ी सी नहीं आती है, तो आपको उनको कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा। तो सपोर्ट आपको स्पेनिश में मिलेगा, आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा। सो फाइल अगर आप देखोगे तो मेडुसा प्रो की, यूएफआई की, EasyJet की फाइल इसको सपोर्ट करेगी। इसके बाद 4 बिट कन्वर्टर का टूल दिया है, 8 बिट कन्वर्टर का टूल दिया है, इसके अंदर इन्होंने आईएसपी पिन आउट भी इसके अंदर दिया है। तो जब मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो ये वाला इनका जो टूल है आप देख सकते हो, ये वाला टूल है। सो इन्होंने 3 टूल्स बनाए हुए हैं, एक 8B वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, लेकिन 2 टूल है, एक आईएसपी और ई सॉकेट वाला। आप देख सकते हो इस तरह से आपको ये टूल दिखाई देगा, ये आईएसपी वाला टूल है। सो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आईएसपी करने के बाद कि क्या क्या काम करता है। तो पार्टीशंस कैसे देख सकते हो, अनलॉकिंग क्या क्या करेगा, सैमसंग में क्या फंक्शन है, डीकोड में क्या फंक्शंस है, डंप और जीपीटी कर सकता है कि नहीं, पिन आउट क्या है, और इसके सारे फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप देख सकते हो आईसी उतार के अगर आप काम करते हो, ओनली आईसी उतार के ई सॉकेट से काम करते हो, तो ओनली रीड एंड राइट, जस्ट रीड एंड राइट के फंक्शंस इन्होंने यहाँ पे ऐड ऑन किए। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर बताऊंगा आईसी कनेक्ट करके कि किस तरह से ये काम करता है या नहीं। तो देखते हैं कि इसके अलावा इसके अंदर एग्जैक्टली और क्या क्या बात है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एफपीजीए और अल्ट्रा आपका माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो इसमें आपको एफपीजीए भी नहीं लगी हुई है और ये दोनों कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो ये ओनली माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें रीड और राइट का काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में कंपटीशन में EasyJet प्लस है, मेडुसा प्रो है, मिपी टेस्टर है, यूएफआई बॉक्स है या जेसीआईडी प्रो है। तो इसमें आपका किलर बॉक्स जो है वो क्या क्या फंक्शन सपोर्ट करता है, बाकी ये फंक्शंस को इन फंक्शन के साथ में
मैंने कंपटीशन लिया है। तो सबसे पहले जैसे कि बोला eMMC और eMCB को सपोर्ट करता है, हाँ ये सपोर्ट करता है। UFS की बात ही नहीं है, ये UFS को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद सैमसंग का RPMB क्लीन, देखो अगर आपको आईसी को चेंज करना है तो सैमसंग की आरपीएमबी क्लीन होनी चाहिए, और आरपीएमबी क्लीन का कोई ऑप्शन इसके अंदर अभी है नहीं। अगर आपका आईसी बैड हेल्थ में आता है तो बैड हेल्थ का भी सपोर्ट इसके अंदर नहीं है। अगर आप जीपी पार्टीशन करना चाहते हो, जैसे कि सैमसंग के फोन को बिना आरपीएमबी क्लीन किए जीपी पार्टीशन करना चाहते हो, या माइक्रोन का आरपीएमबी क्लीन करना चाहते हो, तो जीपी पार्टीशन का भी कोई फंक्शन इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा यूएफएस का प्रोग्रामिंग इसके अंदर सपोर्ट नहीं है। यूएफएस से आप डंप नहीं ले सकते हो, या कोई भी चीजें आप यूएफएस से नहीं कर सकते हो। रीडर राइट का स्पीड अगर हम बात करेंगे तो ये पार्ट 2 में मैं आपको रीडर राइट का स्पीड बता दूंगा। इसके बाद यूएफएस की बात ही नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो ओटीबी भी काम नहीं करता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सब एसपीआई बायोस ईप्रोम और प्रोग्रामिंग, मतलब एलईडी एलसीडी लैपटॉप ड्रोन अगर इसका प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो उसके लिए ये बॉक्स कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इसमें आप एसपीआई और बायोस सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप ईएमएमसी का काम कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एलईडी एलसीडी टेक्नीशियन भाइयों को कि आप यूएफआई के साथ जाइए। लेकिन अगर आपको एक ही बार पैसे खर्च करने, बार बार पैसे खर्च नहीं करने, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप EasyJet बेस्ट है आपके लिए। सो अगर ये बात होगी, अभी बात आती है सपोर्ट की। तो सपोर्ट जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेनिश लैंग्वेज में सपोर्ट आता है, सपोर्ट आपको मिल जाएगा। अभी मैंने ये बॉक्स खरीदा तो बॉक्स आने में मेरे पास 4-5 दिन, उसके बाद सपोर्ट के लिए 3-4 दिन, तो मे भी थोड़ा सा समय लगता है। सो सपोर्ट ठीक है, ठीक ठाक है, नया है तो मे भी सपोर्ट अच्छा होगा। सो अभी बात आती है प्राइस की। प्राइस में अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो प्राइस है, देखो मैंने ये बॉक्स खुद पैसे देके खरीदा है, कोई भी मार्केटिंग नहीं है, कोई भी प्रमोशन नहीं है, ये अवेयरनेस वीडियो है इसके लिए कि क्या ये सच्ची में आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये अवेयरनेस वीडियो, इसमें कोई भी प्रमोशन नहीं है। मैंने इसको बाय किया है और इसको मैंने पेमेंट देके ही खरीदा हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसकी प्राइस की, तो ये मैंने खरीदा है 5000 रुपीज में, 5000 रुपीज में, जिसमें मेरे को एक बॉक्स मिला और एक यूएसबी केबल मिल गई, और कुरियर का समथिंग 200 रुपीज, मतलब 5200 में मेरे यहां तक आ चुका है। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट में कि क्या ये 5000 रुपए में बॉक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके सुझाव और आपके इंपॉर्टेंस जो भी कमेंट्स है आप मेरे को बताइए, जिसमें मुझे पता चलेगा कि यार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और पार्ट 2 में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये किस तरह से कनेक्टिविटी होती है, नहीं होती है, तो इसको मैं जरूर बताऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि ये बॉक्स आपके काम को आगे बढ़ा सकता है तो आप इसे ले सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ने के लिए मेरा एक एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, महिंद्रा टेक्निकल इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन आप ले सकते हो। इस तरह से आपको लोगो दिखाई देगा। अगर आप आईफोन यूज करते हो तो क्लास प्लस वाला एप्लीकेशन लीजिए, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड WHCDU डालना है। ये ऑर्गेनाइजेशन कोड है, क्लास प्लस में आप डाल के मेरा बहुत सारे कोर्सेस आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। यूएफएस प्रोग्रामिंग, केजी लॉग, सारे बहुत सारे हार्डवेयर के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो व्हाट्सएप पे आपको मैं गाइड कर दूंगा। तो इसका जो पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको ईएमएमसी कनेक्ट करके, ईएमएमसी रीडर राइट करके बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि ये जो केस स्टडी वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा और पता चला होगा कि ये बॉक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो को मेरे प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार के वजह से ही मैं नए नए कंटेंट्स बना के आपको लेके आता हूँ। सो सभी टेक्नीशियन भाइयों और सभी सब्सक्राइबर को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं है। ऐसे ही हमारे ऊपर प्यार बनाए रहे। आज के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, 10 विदानियां एंड गुड बाय। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्ते।